जय श्री कृष्णा। आज हम आपको इस वीडियो में गुरुवार की व्रत कथा सुनाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और आपसे एक विनम्र आग्रह है कि आप इस कहानी को पूरा सुनिए, अधूरा मत सुनिए, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से हमारी अधूरी मनोकामना पूर्ण होती है। तो वीडियो पर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती, न ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय गुरुवार साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया। कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति साधु सारा धन लुटाते रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा कि देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो तुपापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूख को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊला बनाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश परलोक में फैलेगा। परंतु रानी उस उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, हे महाराज, आप मुझे कुछ न कुछ समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती कि जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि गुरुवार के दिन घर लिपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, बट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से हमारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अपलोक हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 गुरुवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यही रहो, मैं तुम्हारे लिए दूसरे चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश को चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा की उपदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरे बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय गुरुवार के व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इसे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि है बहन, मैं गुरुवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं अपनी नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक अनाज ही नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों में भूखे रहने का बात उसको बताई। बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारा धन में अनाज रखा होगा। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने से उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगे कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते हैं,
इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ लीजिए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन की गुरुवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, गुरुवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाकर व्रत कथा सुने, पिला भोजन ही करें और गुरुवार देव को प्रसन्न करें। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई। फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। वह पिला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर बहुत दुखी थे। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए गुरुवार देव उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वे साधारण व्यक्ति के रूप में दान करके 2 थालों में सुंदर पिला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत पूजन करने लगी। गुरुवार भगवान कृपा से उसके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु फिर रानी ने पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोले, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। जब भगवान गुरुवार की कृपा से धन मिला तो तुम्हारे फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में यश फैलने लगा। बृहस्पति बार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी यदा को याद करके व्याकुल होने लगा। गुरुवार का दिन था। एकांक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। वह साधु वेश में स्वयं गुरुवार देवता थे। लकड़हारे के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम चिंता मगर में क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार के दिन गुरुवार भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने अब तुम्हारी यदा का दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे कष्ट सभी दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से अधिक संपत्ति देंगे। तुम गुरुवार के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल में लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप ही ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिला जिसे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं जिसे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा कि हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। गुरुवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ, तुमको रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और गुरुवार देवता की पूजा का सम्मान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही गुरुवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिलने लगा। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके जीवन क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो गुरुवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण गुरुवार देवता फिर से नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में घोषणा कर रहा था कि मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आग को जो मानेगा न मानेगा उसे फांसी दी जाएगी। इस तरह की घोषणा पूरे नगर में करवा दी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए।
लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले आया। ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर हार लटका हुआ था। वह वहां से दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस नुस्खे ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया, वह बहुत दुखी हुआ और विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कारण को मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु की याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल गुरुवार देवता साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर कहने लगी, हे मूर्ख, तूने गुरुवार देवता की कथा नहीं की, इस कारण तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, गुरुवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तू उसे सरस्वती देव की पूजा करना तथा तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। गुरुवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को गुरुवार देवता ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हाथ उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस रात्रि के स्वप्न में देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हाथ देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। गुरुवार देवता की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई हैं। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग है और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह शिवरानी और बांदी की है। जो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी तो राजा आ रहे थे तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह वापस न लौट जाए, इसलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाना। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लीवा लाई। जब राजा ने क्रोध करके अब रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ, तब उन्होंने कहा कि हमें यह धन गुरुवार देवता के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी सरस्वती देव के पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर्ष में राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा 3 दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो जावें। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसे देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरी सरस्वती देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदि मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ समय आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाल ली और तब राजा कथा आदि हुई थी। मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहकर मुंह से उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग में उसे एक किसान के खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखकर उसे बोले, हे भैया, तुम मेरी गुरुवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुना देना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी ले आई। उसने जब यह देखा कि अपने पुत्र के सब हाल पूछा, बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, अपनी कथा मेरे खेत में चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़ा हुआ। किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसे भोजन नहीं किया हो, मेरी गुरुवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा देश है कि पहले यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं। वह ऐसा कहकर देखने लगेगी, परंतु उससे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे भोजन किया हो। अंततः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लकड़ा बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया।
रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के कुमार के कल वहां तैयार हो गया। राजा ने जाकर गुरुवार की कथा कही, जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा कि सास से कहा हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन में राजा अपने घर को नगर लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, गुरुवार ने हमें सब कुछ दिया है और हमें औलाद अवश्य देंगे। उस रात को गुरुवार देवता ने राजा को सपना की, हे राजा उठ, तभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में गर्भ को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उसे कुछ कहना। मंत्र रानी ने सुनकर हाँ कह दिया। जब रानी की बहन ने शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर मैं नहीं आई, गधा चढ़े आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से बृहस्पति देव की पूजा करता है और कथा पढ़ता है और व्रत पूरी विधान से करता है तो उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बोलो गुरुवार देवता की जय, भगवान विष्णु की जय। हर हर महादेव।